नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाइव स्ट्रीज के सीनियर जर्नलिस्ट अंजनी। हम आपसे जानेंगे जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, सुबह से ये लगातार बताया जा रहा है, खबरों के माध्यम से हम भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि भारतीय वायुसेना का एक विमान जो है वो क्रैश हो चुका है, या कह सके जो फाइटर प्लेन हमारा वो क्रैश हो चुका है। और लगातार इसको लेकर के तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ जहाँ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी भी बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आखिर जो ये मामला है, सुबह से बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि F-16 एक उनका विमान है पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से MiG-21 है। क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बयानों का जो सिलसिला है वो फिलहाल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आए हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसकी हम चर्चा करें। जी, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार और एयर वाइस मार्शल RGK कपूर, इन दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी थोड़ी देर पहले। जी, और इसमें इन्होंने यह जानकारी दी है कि आज जो कुछ भी हुआ है सुबह से, जी, जम्मू कश्मीर LOC के साइड और बडगाम इलाके में जो कुछ भी हुआ है, जी, उसमें जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके अनुसार एक MiG-21 विमान भारत का गायब है। जी, ठीक है। उसके साथ ही एक पायलट, जी, भारतीय वायुसेना का एक पायलट मिसिंग है। जी, उन्होंने यह कहा है कि मिसिंग है। जी, सीमा की सुरक्षा में था MiG-21 और वो क्रैश हो गया है, और लेकिन एक पायलट जो है वो ऑन ड्यूटी ही अभी मिसिंग है। जी, ऑन ड्यूटी वो मिसिंग है। अभी भारत की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि वो पायलट कहाँ है। अच्छा, ठीक है। हालांकि अभी ट्विटर पे चल रहा है ऐसा, बहुत हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहा है जिसमें बताया गया है कि वो जो पायलट मिसिंग है जिनका नाम अभिनंदन बताया गया है, जी, वो उन्हें पाकिस्तान की सीमा में देखा गया है और वहाँ पे वो पाकिस्तानी फौज के कब्जे में बताए जा रहे हैं। जी, तो और ऐसा बहुत सारा वीडियो चल रहा है जिसमें वो ट्विटर पे कुछ हैशटैग्स वगैरह ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के साइड से बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ सेफ हैं। जी, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़ाई शुरू ना करें, लड़ाई शुरू करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वो ये तो कई बार जो इमरान खान है उन्होंने भी आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान ने साफ साफ 2-3 बातें रखी, ऐसा कि आपको भी पता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो ना मेरे हाथ में है और ना ही मोदी जी के हाथ में भी है। जी, मोदी जी का नाम भी लिया है और ये साफ साफ कहा है कि यदि एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाई है, द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाई है। साफ साफ ये कहा है कि यदि ये विश्व युद्ध ये फिर से होता है तो ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा और इससे कितनी क्षति होगी इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। इमरान खान ने बस वही बातें कही हैं जो अभी 2 दिन पहले भी मेरे ख्याल से कल ही इमरान खान ने यह बयान दिया था। कल जो एयर स्ट्राइक जो हुआ था, एयर स्ट्राइक के बाद जब खबरें आनी शुरू हुई थी तो इमरान खान का दिन में दोपहर तक ही यह बयान आ गया था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, कि भारत हमें मौका दे बात करने का। इस तरह से बयान ये होता है कि जिस तरीके से लगातार हम भी खबरें दिखा रहे हैं, अजीत डोभाल भी NSA के साथ मीटिंग कर रहे हैं और NSA की मीटिंग में राजनाथ सिंह जो इस वक्त भारत के गृह मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी खबरें क्या निकल के आएंगी वो तो खैर उससे हम अपडेट रखेंगे, लेकिन आज पूरे दिन जो घटनाक्रम हुई है, जिस तरीके से लगातार एक विमान हमारा क्रैश हो गया है, हालांकि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, कई बार ANI ने भी इसे ट्वीट किया है कि कुछ तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हो गया, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना है। आप जो विमान क्रैश करने की बात करें, वो विमान नहीं क्रैश हुआ, वो हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना का MiG-17 हेलीकॉप्टर एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो बडगाम इलाके में हुआ है। उसमें मेरे ख्याल से उसके पायलट और करीब 6 और यानी कुल 7 लोगों का डेथ हुआ है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ है इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। एक कैजुअलिटी ये है, दूसरा जो MiG-21 विमान जो भारत का लापता है और उसके साथ जो पायलट लापता है, ये जो 2 कैजुअलिटी है अभी तक जो हमारे सामने आई है। जी, लगातार पाकिस्तान की तरफ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से उनका एक F-16 विमान गिराने का दावा किया है भारतीय वायुसेना ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने। जैसा ये कहा गया है कि सुबह 10 बजे के आसपास LOC के अलोंग पाकिस्तान के 3 जेट फाइटर आए थे, जिसमें मिराज F-16 और एक JF-17 उनका जेट आया था, और इन्होंने LOC के करीब में वहाँ पे हमला करने की कोशिश की। जैसा भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे भारतीय वायुसेना के जवान बहुत ही चौकस थे और तुरंत उन्होंने वापस में जवाब दिया, और ये जवाब उन्होंने जब दिया तब वे तीनों फिर वापस लौट के जाने लगे। इस बीच में ही
एयर टू एयर इंगेजमेंट हुआ, जैसा कि रवीश कुमार ने बताया, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि एयर टू एयर इंगेजमेंट हुआ है, यानी कि भारत के भी जो वायुसेना के जो जेट फाइटर हैं उनके बीच और पाकिस्तान के फाइटर्स के बीच। इसी क्रम में पाकिस्तान का एक F-16 विमान को गिरते हुए देखा गया है पाकिस्तानी साइड में, LOC में, और उनका, और फिर इसके बाद फिर क्या हुआ है इस बारे में अभी तक कोई भी हमारे पास लगातार जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी। बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, आपको बता दें, डिप्टी हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के हैं वो बदल दिए गए हैं। शायद हैदर शाह, एक मेरे ख्याल से आपको मैं करेक्ट करूं, बदल नहीं दिए गए हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। सैयद हैदर शाह जी, उन्हें विदेश मंत्रालय ने तलब किया। ये एक नॉर्मल प्रोसीड्योर है, ऐसे हालातों के वक्त उनसे बात किया जाता है और उन्हें बुलाया गया है, वहाँ पे बातचीत चल रही है। कुछ और जो इस बारे में नई जानकारियाँ अभी तक हमारे सामने आ रही हैं, हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं करीब 5 बजे के करीब, तब तक जो जानकारी आई है इसके अनुसार जो राजस्थान का जो गुजरात का जो इलाका है, जो पाकिस्तानी सीमा पे है, कच्छ का जो एरिया है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद वगैरह भेजा गया है। वहाँ पे आर्मी के बहुत सारे जवानों को भेजा गया है। हाँ, राशन, तेल वगैरह ये सब भी वहाँ पे गाड़ियों के माध्यम से भेजा गया है। यदि हम इस वक्त अपने राजधानी की मैं एक अपडेट और दे दूं, वहाँ पे राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया है उस इलाके में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सबकी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं, और वहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट की तो स्थिति है ही, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ भारत का जो भी एरिया है हर जगह बिल्कुल हाई अलर्ट घोषित। पूरी राजधानी में ही अगर हम बात करें, इस वक्त हम बिहार में हैं, पटना का अपडेट हम दे रहे हैं। हर जगह पे जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, या वो पटना एयरपोर्ट हो। सुबह में तो ये भी खबरें निकल के आई थी, हालांकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। सुबह में ये जानकारी निकल के आई थी कि सभी एयरपोर्ट से जो उड़ान भरने के लिए फ्लाइटों को मना कर दिया गया था, लेकिन शायद अब उसे नहीं, ये फिर रिज्यूम हो गया है। सुबह से खबर, सभी एयरपोर्ट पे नहीं, पाकिस्तान को जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल करने की बात कही गई थी, और इसके साथ ही एहतियातन कुछ एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक बढ़ाए गए थे। लेकिन अब फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ एयर ट्रैफिक जो है इंडिया का वो नॉर्मल है। NSA की ओर से बोलते हुए अजीत डोभाल ने बार बार ये कहा है कि हमारी बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई बार बातचीत हुई है उनकी इस विषय पर, क्योंकि लगातार जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, या कह सके तनावपूर्ण है, स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। कहीं ना कहीं इमरान खान ने भी जब ये इशारा देते हुए कहा है कि यदि युद्ध शुरू होता है तो, मतलब कहीं ना कहीं उनका ये भी साथ साथ कहना था कि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सामने वाले को हम भूल जाते हैं, उसके पास कौन सा हथियार है कौन सा हथियार नहीं है, हमें ये नहीं पता होता है और हम धावा बोल देते हैं, लेकिन बाद में जाकर हमें पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इशारों में वो ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। जी देखिए, अब ऐसा जो टेंशन का समय है, इस समय कोई भी जो देश के राजनीतिज्ञ हैं वह खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। तो इमरान खान ने भी मतलब खुद को बिना कमज़ोर दिखाते हुए फिर भी उन्होंने एक शांति की पहल की, उन्होंने अपनी तरफ से शांति की पहल की है कि आइए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बातचीत से बेहतर और किसी भी तरीके से मसले को नहीं सुलझाया जा सकता है। तो इमरान खान की पहल है, हम देखते हैं अभी फिलहाल भारत की तरफ से क्या आता है। जो हमारे देश ने शहादत दी थी, उस शहादत को लोगों ने सलाम किया, और ठीक 13 दिन के बाद एक बदला लेने का काम किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। लेकिन अभी भी जो स्थिति है तनावपूर्ण है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जो अपडेट्स होगा हम वो अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाएंगे। हम सारी खबरें जो हैं वो आप तक लेकर आ रहे हैं लगातार लाइव सीरीज के माध्यम से। आप बने रहे हमारे साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ जाते जाते हम चाहेंगे सर कि जो हमारे दर्शक हैं वो गुप्तेश्वर पांडे को सुने। आज लाइव सीरीज से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो बिहार में भी कानून व्यवस्था है और जो तनाव का माहौल है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी आप पहले सुनिएगा जाते जाते। इस सुरक्षा सप्ताह ADG CID के नेतृत्व में इन्हीं की टीम के द्वारा ये सब होता है। बिहार पुलिस का बहुत बड़ा फंक्शन है। बिहार पुलिस का ये बहुत ही गौरवशाली समय होता है। तो ये इसमें पहली बार हम लोगों ने ये तय किया, DG टीम ने ये तय किया कि छात्रों के साथ सीधा पुलिस का संवाद हो। इससे हमारी इमेज बिल्डिंग होगी और हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले महिलाओं की बहुत समस्याएं हैं। छात्राओं की पटना में लाखों की संख्या में छात्रा हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है, वो अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो उनके मोराल को बूस्टअप करने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए और उनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए ये पहला सत्र हुआ। देखिए इसमें हजारों की संख्या में बेटियां बैठी हुई हैं। उनके उत्साह जोश जज्बे को आपने देखा। और अभी 1 घंटे के बाद 3 बजे से फिर दूसरा सत्र है जिसमें इतनी ही संख्या में नौजवान रहेंगे। तो इसका मेन है इमेज बिल्डिंग। पुलिस का इमेज जो है निगेटिव, उसका इमेज बिल्डिंग हो और
ये कम्युनिटी पुलिसिंग का ही हिस्सा है कि हम सबके लिए हैं। मैं बिहार पुलिस की तरफ, मुखिया की तरफ से सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, बिहार के नौजवानों को, बिहार की बेटियों को और मजदूर किसान, हर तरह के लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक बार जात से ऊपर उठिए, मजहब से ऊपर उठिए, दलीय गुटबंदी से ऊपर उठिए और अपराध की संस्कृति के खिलाफ एक माहौल बनाइए, हमारा सहयोग करिए, हम अपराधियों को चूहे के बिल से भी निकाल लें। हम सिर्फ यही बात कहेंगे सब लोगों से कि विदेशी हुकूमतें ये चाहती हैं कि हम आपस में लड़ें, तो हमको बहुत सतर्क रहना है। हमारे देश की सरहद की हिफाजत करने के लिए हमारी सरकार, हमारी सेना बहुत सक्षम है। वो क्या जवाब किसको देना है, हमारी सरकार देगी, हमारी सेना देगी। हम लोगों को कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपस में जाति या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात, हर वर्ग के लोग जब भी राष्ट्र पर कोई खतरा होता है एक साथ खड़े होते हैं। हम लोगों को मजबूती से अपनी सद्भावना, एकता बना करके पूरे देश के लोगों को खड़ा रहना चाहिए ताकि दुश्मन को लगे कि पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह से सुरक्षित है। चप्पे चप्पे उन लोगों के लिए है जो छेड़खानी करते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, कॉलेज की लड़की। जो लड़की अगर नाम, पता, रोल नंबर या मोबाइल नंबर, एड्रेस दे देगी, ये लड़का हमको तंग करता है, छेड़खानी करता है, उनको उठाएंगे और जेल में डाल देंगे।